हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समझो इन शॉर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत की पहली महिला के बारे में जिसे फांसी लगने जा रही है। हमारे भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए और इतिहास में पहली बार किसी महिला को हमारे देश में फांसी लगने जा रही है। तो चलिए पढ़ते हैं कि ऐसा क्या किया इस महिला ने जो इसे फांसी लगने जा रही है। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की पार्डनिंग पावर्स, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की माफ़ करने की पावर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हैं और किस तरह से वो फांसी को रोक सकते हैं या किसी को माफ़ कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं तुम्हें रोमियो जूलियट के बारे में बता दूं पहले। ये हैं शबनम जी और ये हैं सलीम जी। शबनम जी को होने वाली है अभी, ये शबनम जो है इनको होने वाली है फांसी। अभी फ़िलहाल तो स्टे लगा हुआ है इनकी फांसी पे। ये इनकी कहानी सुनने से पहले या इनकी कहानी जानने से पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, किसको माफ़ करना है, किसको फांसी देनी है। ओके, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 पार्डनिंग पावर्स हैं जो गवर्नर और प्रेसिडेंट को दी जाती हैं अंडर आर्टिकल 72। ऐसी ये प्रेसिडेंट को 5 पार्डनिंग पावर की दी जाती हैं जिसमें वो किसी को माफ़ भी कर सकता है या फिर उसकी सज़ा को कम भी कर सकता है। ठीक है, सिमिलर ऐसे ही अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर को दी जाती हैं सेम पावर्स। 72 आर्टिकल्स में दी जाती हैं प्रेसिडेंट को एंड 161 में दी जाती हैं गवर्नर को। आर्टिकल याद रखिएगा। देन देख लेते हैं हमारी पार्डनिंग पावर्स होती कितनी है और क्या क्या होती हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप की पार्डनिंग पावर्स होती हैं, ठीक है, जो मैंडेटेड बाय लॉ होती हैं। पहली आ जाता है पार्डन। पार्डन मीन्स किसी भी कैदी को अगर लाइफ टाइम सज़ा है, ओके, या फिर फांसी होने वाली है, प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 ये पावर्स हैं कि उसकी सज़ा को या फिर उसकी फांसी को वो बिल्कुल माफ़ कर सकता है और लेटिंग हिम गो फ्री। ठीक है, जो क्रिमिनल है उसको हमारा कानून इस पार्डनिंग पावर के थ्रू, पार्डन जब प्रेसिडेंट कर देता उसको, तो मतलब वो बिल्कुल हमारे जैसे आम आदमियों के जैसे जीना शुरू कर देगा, उसको बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक है, ये था हमारा पहली पार्डनिंग पावर, पार्डन। ठीक है, दूसरी थी जो उसको हम बोलते हैं कम्यूट या फिर कम्यूटेशन। ओके, कम्यूट या कम्यूटेशन में क्या होता है, जो भी कैदी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी को 10 साल की सज़ा है, ये सज़ा उसके लिए 10 साल ही रहेगी। ठीक है, सज़ा 10 साल की थी, सज़ा अभी भी 10 साल की रहेगी। बस ये है कि अब उसको जो नेचर ऑफ उसकी जो सज़ा का नेचर था वो कम कर दिया जाएगा। टाइमिंग सेम रहेगा, कम्यूटेशन में टाइमिंग सेम रहता है, नेचर बदल जाता है। नेचर बदल जाएगा अगर उसको फॉर एग्जांपल किसी को डेथ पेनल्टी मिली है, ठीक है, तो उसको कम्यूट करके लाइफ सेंटेंस की सज़ा दी जाएगी, उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, फांसी नहीं देंगे, उसको लाइफ टाइम जेल में रखा जाएगा। ये कम्यूटेशन में प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिप्रीव। रिप्रीव में क्या होता है, स्टे लग जाता है किसी भी, जैसे अभी शबनम के केस है, ठीक है, शबनम का केस 2008 से चला आ रहा है। ठीक है, अब ये तो तय है इसको फांसी लगेगी ही लगेगी,
बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसको वो डिले या स्टे लगा सकता है उसकी फांसी पे, जब तक वो अपने आप को गिल्टी पर्सन जो है अपने आप को प्रूव कर दे कि मैं इनोसेंस हूँ, वो इनोसेंट है, ये प्रूव करने के लिए हमारे पास रिप्रीव जो है ये पार्डनिंग पावर थर्ड वन जो है ये दी जाती है। इसमें फांसी के ऊपर टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी स्टे लग जाता है। या तो फिर डेट एक्सटेंड की कर दी जाती है, या तो फिर उनको एक डेट जो होती है, जैसे अभी इसकी 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में फांसी देनी थी, तो अब शबनम की फांसी को क्या है, स्टे लगा दिया गया है। फांसी तो लगेगी, ठीक है, फांसी लगेगी, मथुरा जेल में ही लगेगी, बट अब क्या है, स्टे लग गया है इसका। क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या है, फांसी पे स्टे लगा देता है, टेम्परेरी स्टे है ये, इसको हम बोलते हैं रिप्रीव। देन हमारे पास आ जाता है रिस्पाइट। ओके, रिस्पाइट में क्या होता है, जब किसी का हेल्थ इशू हो या फिर प्रेगनेंसी इशू हो, ठीक है। अब कोई कैदी है जिसको कैंसर है या फिर कोई बड़ी बीमारी है, ठीक है, जैसे कोरोना है, कोविड है, तो उनको क्या है, जेल से निकाल के नॉर्मल आदमी की तरह रखा जाएगा, ताकि उसको ट्रीटमेंट, अच्छा सा ट्रीटमेंट मिल जाए। जब वो ठीक हो जाए उसके बाद से उसके ऊपर जो उसकी सज़ा थी उसको दोबारा से लागू की जाती है। या फिर शबनम का केस था, जैसे वो प्रेग्नेंट थी जब जेल में गई थी, तो जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है उसको एज अ कैदी नहीं रखा जाता जेल में, तो एज अ क्रिमिनल नहीं ट्रीट किया जाता, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको अलग से घर में रखा जाता है, जब तक वो ठीक ना हो जाए। ठीक होने के बाद फिर से उसको जेल में एज अ क्रिमिनल रखा जाता है, ठीक। देन हमारे पास लास्ट वन आ जाता है रिमिशन, ठीक। रिमिशन और कम्यूटेशन समहाउ सेम ही है, सेम मतलब अपोजिट है। कैसे, मैंने बोला था 10 ईयर्स, उसमें कम्यूटेशन में 10 ईयर्स की जेल है किसी को, ठीक है, यहाँ पे भी वहाँ 10 ईयर्स ही रहेगा। नेचर चेंज हो जाता था, टाइम चेंज नहीं होता था, ठीक है। उसको हार्श सज़ा थी तो उसको नॉर्मल सज़ा दी जाती थी, बट रिमिशन में ऐसा नहीं है। रिमिशन में सज़ा चेंज, सज़ा का नेचर जो है वो चेंज नहीं होगा, नेचर चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज होगा। ओके, किसी की 10 साल की जेल था किसी को, ठीक है, तो अब उसको 5 साल कर देंगे हम। ये था हमारा रिमिशन। ओके, ये पांच पांच टाइप की हमारे पास रिमिशन पावर्स, ये पार्डनिंग पावर्स होती हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट के पास भी, प्रेसिडेंट के पास अंडर 72 होता है। ओके, अंडर आर्टिकल 72 हमारे प्रेसिडेंट के पास वेस्ट करती हैं, अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर के पास वेस्ट करती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में डिफरेंस क्या है दोनों की पार्डनिंग पावर्स में, गवर्नर फांसी को माफ़ नहीं कर सकता। ओके, गवर्नर कोर्ट मार्शल किसी को हुआ हो उसको माफ़ नहीं कर सकता, जबकि प्रेसिडेंट इन दोनों को माफ़ कर सकता है, ठीक है। गवर्नर के पास इन दोनों की पावर नहीं है, गवर्नर फांसी भी माफ़ नहीं कर सकता, गवर्नर किसी को डिफेंस पर्सनल को कोर्ट मार्शल हो रखा है तो वो उसको भी माफ़ नहीं कर सकता। गवर्नर प्रेसिडेंट दोनों को अंडर आर्टिकल 72 माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो होप सो आपको ये हमारा जो है पार्डनिंग पावर समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ शबनम और सलीम जी की, ठीक है। ये है शबनम, ओके, शबनम, ठीक। ये है सलीम, यूपी अमरोहा के रहने वाले। अप्रैल 2008 में ये घटना हुई, उससे पहले इसके माता पिता ने इनको पढ़ा के एमए करवाया, एमए करवाने के बाद देन इनको टीचर बनाया। टीचर लगने के बाद इनको इनके पड़ोसी से प्यार हो गया, ठीक। इनका पड़ोसी था ये सलीम, जो कि 8th फेल हैं। क्या हैं, 8th फेल,
सलीम जो थे वो क्या थे, 8th फेल। ये गांव में लकड़ी काटने का काम करते थे। ठीक, इनको हो गया इनसे प्यार। अब इनकी फैमिली, शबनम जी की फैमिली माने नहीं। शबनम जी की फैमिली ने बोला नहीं, ये ऐसे अच्छा नहीं है, तुम एक टीचर हो तो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढेंगे, ये वो, तो नहीं बनी। शबनम और सलीम ने मिलके प्लान बनाया कि शबनम की पूरी फैमिली को मार देते हैं, पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। इन दोनों ने प्लान बना के अप्रैल 2008 को सलीम ने शबनम को बोला तुम जाओ अपने घर में, ठीक है, सबको बेहोशी की दवाई दे के मार दो। जब सब मर जाएंगे तब बाहर आके चलाना कि हमारे घर में किसी ने आके हमारे घर वालों को मार दिया। तो इसने वैसा ही किया, पहले बेहोशी की दवाई दी। जब इसने देखा सब बेहोश हैं तो इसने कुल्हाड़ी से, ठीक है, किसी तेज तर्रार चीज से सबका गला काट दिया। तो उस दिन घर में थे 7 आदमी, उसके मदर, उसके फादर, उसके 2 ब्रदर, उसकी एक ब्रदर की वाइफ, उसका एक नेफ्यू और उसकी मासी की लड़की। ये 7 आदमियों को इस लड़की ने मार दिया, गला काट कर मार दिया इन सबको। ठीक है, उसके बाद जब पुलिस आई, वारदात पे पुलिस पहुंची, तो पुलिस ने देखा कि वाकया क्या है। जब पुलिस ने सब छानबीन की, लास्ट में जब फाइनली पता चला शबनम प्रेग्नेंट है। ओके, शबनम प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने जब छानबीन की, प्रेग्नेंट है, फिर जब इससे पूछताछ करी गई, फिर इसने बोला हाँ मैंने अपने घर वालों को मारा। जब ये पकड़ी गई, इसको जेल में लिया गया, सलीम को भी लाया। और प्यार तो प्यार होता है, वो क्या कहते हैं, 5 महीने का प्यार होता है तुम्हारा, और 20-25 साल से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पाल रहे हैं, पेरेंट्स, उनकी वैल्यू नहीं है, तुम इस प्यार के चक्कर में इनको मार देते हो। अब ये शबनम जी, ये सलीम जी, इन्होंने बोला इन्होंने मारा। अब ये बोलने लगे मेरे घर वालों को इसने मारने का प्लान बनाया था। प्यार गया ना तेल लेने, पेरेंट्स तुम्हारे चले गए, अब तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे से दूर जा रहा है, तो अब लास्ट में क्या करोगे तुम, कोई फ़ायदा रहा? तो क्या फ़ायदा ऐसे प्यार का। ठीक है, तो देन जब इनको पकड़ के ले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन्हें फांसी सुना दी। इन्होंने फिर अपील की सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सुना दी। ठीक है, जब दोनों कोर्ट्स ने फांसी सुनाई तो इनका लॉयर गया मर्सी अपील लेके, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि हमसे ये हमारी इससे गलती हो गई है तो इन्हें माफ़ कर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट ने अभी स्टे रखा हुआ है। ठीक है, स्टे के बाद फांसी तो लगेगी ही लगेगी, फांसी इनको लगनी है। तो इतना सा था इनका किस्सा। अब ये मर्सी इनकी रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्विस्ट आ गया। जब ये तब प्रेग्नेंट थे, प्रेग्नेंट होने के बाद इनका बेटा ताज, ठीक है, अब ताज आया मीडिया के सामने, उन्होंने बोला हमारी माता जी को माफ़ कर दिया जाए। ठीक, प्रेसिडेंट अंकल जी प्लीज़ फॉरगिव माय मदर शबनम। ठीक, अब ये तो फाइनल हो गया है कि इनको जेल होनी है, जेल होगी मथुरा में, मथुरा में होगी इनको फांसी, मथुरा जेल में, मथुरा जेल में इनको होगी फांसी। ठीक है, और इनको फांसी देने वाला जल्लाद जो है पवन जल्लाद, वो भी आ चुका है वहाँ पे, बस अभी फाइनल डेट देनी है तो इनको फांसी हो जाएगी। पवन जल्लाद वही है जिसने निर्भया केस वालों को भी फांसी दी थी। ठीक है, होप सो
आपको पार्डनिंग पावर्स क्लियर होंगी अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर 161, और आपको ये पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी क्या हुआ, कैसे, किसने क्या मारा। तो अब लास्ट में मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि शबनम को फांसी होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।